ये वचन आज आपके लिए है। अब तेरी आशा न टूटेगी और तू फलवंत होगा और आशीष पाएगा। मैं विश्वास करता हूँ आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करेगा और बड़ी गवाहियाँ हमारी ज़िंदगी में बनेंगी और ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारी ज़िंदगी में पूरी होंगी। लिखा है आमोस की पत्री 9 अध्याय की 14 आयत में, मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बंधुओं को, उसकी प्रजा कौन है? आप और मैं यहोवा की प्रजा हैं। इज़राइल के बंधुओं मतलब हमारी ज़िंदगी में अगर कोई बंधन था ना, तो परमेश्वर आज आपसे कहता है, मुझसे कहता है, किस प्रकार का बंधन? कमी का, घटी, बीमारी, परेशानी, लड़ाई दंगे का, या कोई काम सफल नहीं हो रहा था, ज़िंदगी में कोई भी फेलियर्स था, या कोई आशीष नहीं आ रही थी हमारी ज़िंदगी में, किसी भी प्रकार का शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, संसारिक कोई भी बंधन था जिसमें हम परमेश्वर में, आत्मा में, वचनों में, सामर्थ्य में, अभिषेक में, धन में, आशीषों में भरपूरी, परिपूर्णता में बढ़ नहीं पा रहे थे। तो ये वचन जो है अभी आपके सामने हमारे ज़िंदगी के हर एक बंधनों को तोड़ देगा, क्योंकि प्रभु कहता है मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बंधुओं को, बंधुओं मतलब जो बंधन में थे, उनको मैं फिर से निकाल कर लेकर आऊँगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। उजड़े हुए नगरों को सुधार कर मतलब आपकी, हमारी ज़िंदगी में कहीं पर भी कोई भी ऐसी परिस्थितियाँ थी जो उजड़ चुकी थी, चाहे हमारे रिलेशनशिप थे, चाहे हमारा लाइफ पार्टनर के विषय में जो हमारा रिश्ता था, हमारी फैमिली में, हमारे परिवार, हमारे धन, ज़िंदगी का कोई भी एरिया, कोई भी हिस्सा ऐसा था जो उजड़ चुका था। प्रभु कह रहा है अब देख, तू उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेगा, उनमें बसेगी। मतलब परमेश्वर आपकी सुधि लेगा और आपके सब कामों को सफल करेगा, और आप जिस भी काम में हाथ डालोगे परमेश्वर उस काम को आशीषित करेगा, उसको सुधारेगा। लिखा है वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे। इसको अगर हम आत्मिक रूप में आसान शब्दों में समझे तो मतलब परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं इस वचन के द्वारा, आसान शब्दों में समझें तो ये है कि हम जो भी कुछ भी काम करेंगे, या कोई भी बिजनेस करेंगे, कोई भी नौकरी करेंगे, या हम कोई भी काम के लिए अगर हाथ बढ़ाएंगे जिसमें हम सबकी भलाई है, परमेश्वर उसको फलवंत करेगा, फ्रूटफुल करेगा, और हम अपने कामों का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे और बड़ी गवाहियों को हम अपनी ज़िंदगियों में देखेंगे और हम उनका अच्छा प्रतिफल हम पाएंगे। हालेलुया। और आगे लिखा है और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। बगीचे लगाकर मतलब हम जो भी बिज़नेस स्टैब्लिश करेंगे, मान लो, कहने का मतलब बगीचे के अंदर क्या किया जाता है, बीज बोया जाता है और उसमें पानी डाला जाता है, उसमें फल आता है। अब तक आपने परमेश्वर के राज्य में धन रूपी बीज, अब तक आपने परमेश्वर के राज्य में आंसू रूपी बीज, प्रार्थना रूपी बीज, उपवास रूपी बीज जो अब तक बोए, जिनके उत्तर अब तक आपको नहीं मिले, जो अब तक आपने अपनी ज़िंदगी में अब तक कोई रिजल्ट नहीं देखा, ना छुटकारा, ना चंगाई, ना प्यार, ना प्रेम, ना वो आशीष जिसकी आपको ज़रूरत है, जिस 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 रीज़न से आपकी ज़िंदगी में कोई शर्मिंदगी थी, वो शर्मिंदगी अगर आपकी ज़िंदगी में अभी भी थी, तो प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है अब बगीचे लगाकर उनके फल खाओगे। अब तक जो आपने बीज बोए हैं परमेश्वर के राज्य में, प्रार्थनाओं के द्वारा, आंसू के द्वारा, सहने के द्वारा, अब आप लोगों को अच्छा प्रतिफल मिलने जा रहा है। अगर रिश्ते खराब थे तो रिश्ते अच्छे होने जा रहे हैं। जिसके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं थी, प्रभु उनको बेबी ब्लेसिंग के लिए इंतजाम करने जा रहा है, हम विश्वास करते हैं। जिसकी ज़िंदगी में कोई भी घटिया थी, घटियाँ भरपूरी बदलने जा रही है। कोई नुकसान होगी तो नुकसानों की भरपाई होने जा रही है। अगर आंसू में थे तो आप आनंद में बदलने जा रहे हैं, आपके आंसू आनंद में बदलने जा रहे हैं। विलाप नृत्य में, नृत्य मतलब आनंद में, शांति में, मतलब आनंद में, जैसे आनंद के साथ इंसान नाचता है ना, उसमें बदलने जा रहा है आपका विलाप। परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, वो ब्लेस करने जा रहा है, वो आपकी फसल को पनपाएगा, ब्लेस करेगा, फ्रूटफुल करेगा। और आपकी प्रार्थनाओं के जो उत्तर थे, आपको लग रहा है मैंने बोया बहुत लेकिन मुझे उत्तर नहीं मिला, आपको लग रहा है मैंने पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, फैमिली के लिए, इस बात के लिए कितने लंबे समय, कितने सालों से, कितने महीने, कितने दिनों से प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन प्रभु का वचन देखो कहता है अब बगीचे लगाकर उनके फल खाओगे। अब तक जो आपने बगीचे में बीज बोए हैं आंसुओं के साथ, अब उसका अच्छा प्रतिफल मिलने का समय आ चुका है और परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, ब्लेस करेगा, बलवंत करेगा और आपकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ना रोना रहेगा, ना आंसू रहेंगे, पुराना सब जाता रहेगा। प्रभु आपके हाथों के सभी कामों को, जिसमें आपकी, हम सभी की भलाई है, पूरा करेगा और अपनी महिमा आपके अंदर प्रकट करेगा। जो चीज़ उजड़ चुकी थी उसको फिर से बना कर देगा, जिसके हम योग्य भी नहीं हैं, जो हमारी आंखों ने नहीं देखा, हमारे कानों ने नहीं सुना, जो हमारे मन के चित्त में नहीं चढ़ा, वो परमेश्वर आपके और हमारी ज़िंदगी में करने जा रहा है। हालेलुया। हमें सिर्फ धन्यवाद करना है। अगर गिर गए तो फिर से उठना है, किसी को माफ़ नहीं किया तो माफ़ करना है। कोई हमारे साथ कैसा ही बर्ताव कर रहा है लेकिन हमें प्रभु के गुणों को प्रकट करना है। सामने वाला माफ़ कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन हमें माफ़ करके प्रभु के गुणों को प्रेम प्रकट करके हमें आगे बढ़ना है। पश्चाताप करके एक नई शुरुआत करना है, शत्रुओं से प्रेम करनी है, कामों के द्वारा प्रेम को प्रकट करना है, जैसे कुछ ऐसा नहीं करना है। जहाँ से गिरे फिर से उठकर परमेश्वर के सम्मुख जाना है, प्रभु की ही ओर ताकना है, क्योंकि अब प्रतिफल के अब बहुत निकट हो, आपके लिए ब्लेसिंग्स के द्वार, गवाहियों के द्वार खुलने जा रहे हैं।
हालेलुया। मैंने तेरे आंसू देखे, तेरी प्रार्थना मैंने सुनी। देख, मैं तुझे चंगा करूँगा, शरीर प्राणात्मा में तुझे छुटकारा दूंगा, गवाही बनाऊंगा। मैं तुझसे अपनी महिमा लूँगा, मैं छुटकारा दूंगा, तेरी आंखों के सब आंसू पोंछ डालूंगा। रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है, तेरे आंसू मैंने देखे हैं। मैं आप चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। मैं तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूँ। ऐसा मत सोच कि मैं तेरी दुआओं को नहीं सुनता। प्रभु आपकी दुआओं को सुनता है। एक सही समय उसने रखा है जिसमें कि आपको अच्छा प्रतिफल और उत्तर और बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करेगा। बस धीरज रहे रहना, आखिरी सांस तक विश्वास होके रहना। अब वो काम करने पर है। अब आपके आंसू के दिन समाप्त हो जाएंगे। अब आपकी आंखों में जो आंसू होंगे वो खुशी के होंगे और आप परमेश्वर की महिमा करोगे। आपकी गवाहियों के द्वारा लोगों की ज़िंदगी में बड़े बड़े काम होंगे। लोग आपके जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और वो आपसे पूछेंगे, वो आपसे दुआएं कराएंगे। आपके व्यवहार को देखकर उनका व्यवहार बदलेगा। आपके बदलाव के द्वारा वो लोग प्रभु में खींचे चले आएंगे। हालेलुया। कैसी भी परिस्थिति है, सिर्फ प्रभु की ओर ताकना, उसी के आगे घुटना टिकाना। रोना है तो खुदा के आगे रोना, क्योंकि वही आपके आंसू की कदर करता है। आमीन। प्रभु बहुत आशीष दे।